Sundrop Primary School, Standard 6, Chapter number 9. Let us look at different kinds of fish. Some of these are shown in figure 9.3. There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? Means 9.3 में कुछ फिगर दिखाई गई हैं फिश की, वो आपको देखना है और आप देखेंगे कि सभी फिशेस की जो शेप है वो कैसी है, सेम है. ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर 8. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर. और यही शेप्स उन्हें मूवमेंट में मदद करती है. फिश हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिश के बॉडी पर एक स्लिपरी स्केल होती है. दिस स्केल प्रोटेक्ट द सीप fish and also help in easy movement through water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो उन्हें, फिन्स और टेल्स होते हैं वो उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. उसी प्रकार से जो उनके बॉडी में प्रेजेंट गिल्स होती हैं वो उन्हें ऑक्सीजन लेने में मदद करती है. वी सेड दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश help it to live inside water and the features of a camel help to survive in a desert. तो इस तरह से हमने फिश और कैमल का एग्जाम्पल देखा जो कि, और दोनों की कैसे थे, दोनों के फीचर्स अलग थे. जैसे कि हमने कैमल का देखा डेजर्ट में और फिश का वाटर में. वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम ए वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ. इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिम्स we will find that they have certain features that help them living in the surrounding in which they are normally found. तो हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन फ्यूचर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिम्स के जो कि उन्हें सराउंडिंग्स में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिम्स टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. और जो स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें वहाँ पर रहने में मदद करते हैं उसी प्लेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं. एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. दैट इज वाई अ फिश कैनॉट लिव आउट वाटर एंड ए कैमल कैनॉट लिव इन सी. इन्हीं एडेप्टेशन फीचर्स की वजह से वो अपनी उस प्लेस पर रह पाते हैं. जैसे कि कैमल कहाँ पे रहता है, डेजर्ट में, और फिश सी में. दोनों एक दूसरे की प्लेस चेंज नहीं कर सकते. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिम्स. ये सभी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? हैबिटेट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिम्स को. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सेम हैबिटेट्स. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन पर, भूमि पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है. जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास, कुछ एग्जाम्पल दिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स. और कुछ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक, उस प्लेस को एक्वाटिक हैबिटेट कहा जाता है. एग्जाम्पल दे रखे हैं लेक, रिवर, ये सभी एग्जाम्पल एक्वाटिक हैबिटेट के हैं. देयर आर लार्ज वेरिएशन एमोंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट. काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में वेरिएशन देखी जाती है, मतलब अलग अलग तरह के सब हैबिटेट्स होते हैं. जैसे कि ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं. द ऑर्गेनिम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन ए हैबिटेट आर कॉल्ड आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट. और जो भी ऑर्गेनिम्स इनमें रहते हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं वो इन हैबिटेट्स में पाई जाती हैं उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. We know that some plants grow on seed. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. अब हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स में से ग्रो होते हैं. मीन्स सभी प्लांट्स सीड्स में से ग्रो होते हैं, लेकिन उन्हें ग्रो होने के लिए कुछ अबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है वो हम पढ़ेंगे. रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1. वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड. मीन्स वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स. मीन्स मूंग और चना के सीड से हम स्प्राउट्स क्रिएट कर सकते हैं. व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट इट इज सेड टू बी जर्मिनेटेड. जब सीड स्प्राउट में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड कहते हैं. नीचे एक एक्टिविटी दी है वो हमें समझनी है. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे. मीन्स कुछ मूंग सीड को हमें कलेक्ट करना है और वो 20-30 सीड्स को क्या करना है? भिगो के वाटर में रख देना है. डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स.
और उन सोक्ड सीड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर, 1 पार्ट जो है उसे पूरे पानी में रखना है फॉर 3-4 डेज, और कितने दिनों के, 3-4 दिनों के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोज सबमर्ज इन वाटर, और ड्राई सीड्स और सबमर्ज वाटर दोनों को डिस्टर्ब नहीं, सबमर्ज सीड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन ए सनी रूम, और कुछ सीड्स को सनी रूम में रखना है, और एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, और कुछ सीड्स को डार्क रूम में रखना है। Like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them, और कुछ सीड्स को रेफ्रिजरेटर में रखना है। Rearrange them and replace the water every day, और हर दिन वहाँ से वाटर को रिप्लेस करना है। What do you notice after a few days? Do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? कुछ दिनों बाद आपको चेक करना है कि क्या सभी सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, मीन्स उनमें से प्लांट निकल रहा है। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, या फिर आपको ऐसा पता चलता है कि उनमें से प्लांट्स नहीं निकल रहा है, या फिर स्लोअर प्लांट निकल रहा है। स्लोअर मीन्स धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है जर्मिनेशन का। डू यू रियलाइज डेट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, सनलाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मीन्स ये सभी अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, जरूरी हैं प्लांट्स के जर्मिनेट के लिए। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। अबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिम्स एग्जिस्ट इन कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अब कुछ जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो हॉट क्लाइमेट में भी होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में भी होते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि वो वहाँ पे सर्वाइव मीन्स जीवित कैसे रहते हैं? एडेप्टेशन इज द मेथड बाई विच ऑर्गेनिम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो एडेप्टेशन एक मेथड है जिससे वे लोग वहाँ पे जीवित रहते हैं। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of the region also change very slowly. Means adaptation जो एक मेथड है वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज होते रहते हैं, मीन्स बहुत ही धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई, और जो एनिमल्स या ऑर्गेनिम्स इस अडेप्टेशन को, इस चेंजेस को नहीं, इस एडेप्टेशन या इस चेंजेस में नहीं ढल पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो मीन्स उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव, और जो ऑर्गेनिम्स अडेप्टेड होते हैं वही जीवित रहते हैं। ऑर्गेनिम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, और जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स में अलग तरीके से। दिस रिजल्ट इन अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिम्स, इसलिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिम्स देखने को मिलते हैं। कुछ हैबिटेट्स हमें नीचे देखने हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, डेजर्ट, वी डिस्कस इन अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? मीन्स हमने डिस्कस किया था अबायोटिक फैक्टर्स डेजर्ट के, एडेप्टेशन, कैमल्स मीन्स कैसे एडेप्टेशन करते हैं, लेकिन काफ़ी और सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो भी डेजर्ट में पाए जाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन? तो क्या सभी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में वो एक ही प्रोसेस से अडेप्टेशन करते हैं, मीन्स एक ही तरीके से अडेप्टेशन करते हैं? देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स डेट ए कैमल हैज। काफ़ी सारी स्नेक्स भी पाए जाते हैं, रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी लेग कैमल के जैसे लॉन्ग नहीं होती है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टेड इन बुरोज डीप इन द सैंड, और धूप से बचने के लिए वो बड़े बड़े बुरोज बना के उस मिट्टी के अंदर रहते हैं। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट कूलर, और ये एनिमल्स तभी बाहर आते हैं जब बहुत ही ठंडी होती है। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स, फिगर 9.5 में कुछ प्लांट्स दिए गए हैं। एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट to the classroom. Tie polythene banks to some parts of the two plants as was done for the activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. Means एक potted cactus और एक leafy plant क्लासरूम में आपको लाना है। द टाई पॉलीथीन बैग्स, और उसके ऊपर एक पॉलीथीन टाई कर देना है, मीन्स बांध देना है। एज वाज डन एक्टिविटी, जैसा एक्टिविटी 4 में चैप्टर 7 में हमने किया था। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, जहाँ पे हमने ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, मीन्स पॉटेड प्लांट्स को हम सन के अंदर रख देंगे, सन के मीन्स उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, कुछ देर तक हम उसे वैसे ही रख देंगे सन की रोशनी में। व्हाट डू यू सी, क्या आप देखोगे? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स? तो आप देखोगे कि दोनों प्लांट्स के जो
पॉलीथीन हमने टाई किया था उनमें वाटर जो जमा हुआ है उसमें क्या कुछ डिफरेंस है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हम क्या देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट में जो कैक्टस प्लांट था उसमें बहुत ही कम पानी होगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम पानी लूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। और जो डेजर्ट द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होते, वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, और बहुत ही पत्तियां छोटी होती है या फिर कांटे के रूप में होती है, मीन्स उनमें कांटे उगते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसलिए वो ट्रांसपिरेशन के टाइम बहुत ही कम वाटर लूज करते हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टीम। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टीम। और फोटोसिंथेसिस जो इस प्लांट्स में होता है वो इनके स्टीम्स के कारण होता है, मीन्स इनके तने के कारण होता है। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विथ ए थिक waxy layer which help to retain water in the tissues of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रूट्स में से मीन्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, मीन्स वाटर को लेते हैं।